एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 11 गौरवशाली वर्ष पूरे किए। इस उपलक्ष्य में भाजपा की प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों और जनता के जीवन पर हुए प्रभाव को समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प से सिद्धि के गौरवशाली 11 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर इंदौर में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जन आधारित और पारदर्शी शासन की प्रतीक है, जिसने बीते 11 वर्षों में आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखी है। इसी कारण हम विकसित भारत और अमृतकाल को जमीन पर उतरते हुए देख रहे हैं। पिछले 11 वर्षों में भारत ने गरीब और जन कल्याण के अभूतपूर्व कार्य किए हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की अवधारणा को चरितार्थ कर रही है। आज देश की जनता भी कह रही है, मोदी है तो मुमकिन है। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रहित में अनुच्छेद 370 को हटाना, 3 तलाक को खत्म करना, नया वक्फ कानून और CAA लागू करना तथा विधायी निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण जैसे साहसिक और ऐतिहासिक फैसले लिए। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक छवि को दुनिया भर में स्थापित किया। महिलाओं को नेतृत्व में लाने के लिए उन्हें सेना, शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार के हर क्षेत्र में अवसर दिए गए। देश नक्सलवाद के खात्मे की ओर तेजी से बढ़ रहा है और इस अवसर पर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, महापौर पुष्पमित्र भार्गव समेत तमाम भाजपा के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। कि चाइना हमारे यहाँ एंट्री कर गए। चाइना 1963 में चीन ने कब्जा किया, कांग्रेस की सरकार थी। तियांगपांग में 2008 में चीन ने कब्जा किया, कांग्रेस की सरकार थी। डंगचेली 2009 में चाइना ने कब्जा किया, डेमचोक में 2012 में कब्जा किया, राखी नूला में 2013 में कब्जा किया, डोगला में 2017 में कब्जा किया। लगातार चाइना इनके शासन के अंदर कब्जा करता रहा है। वो लोग हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं और ये बहुत हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। आज हमारा भारत बहुत शक्तिशाली की ओर, शक्ति की ओर बढ़ रहा है। हम कैसा भारत चाहते हैं? हम शक्तिशाली भारत चाहते हैं। हम ऐसा भारत चाहते हैं, वो भारत जिसमें हमारे आने वाले समय के अंदर हमारे बच्चों को बताना नहीं पड़े कि हम मुगलों के गुलाम रहे हैं, हम अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। हम वो भारत चाहते हैं जिसमें हम बताएं, हम आज 100 वर्ष पूरे करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं। आज हमने जितने वर्ष बिताए हैं, हम उसमें गुलामी की सारी निशानी मिटाना चाहते हैं। आज बाहर से आने वाले को हम कोई ताजमहल का कोई मॉडल नहीं देते, आज हम उनके हाथों में गीता देते हैं। आज बाहर से आने वालों को हम कहीं ऐसी चीजों को, विदेशी चीजों को नहीं दिखाते। आज हम उनको महाकाल के दर्शन कराते हैं, हम गंगा की आरती दिखाते हैं। और इन सब चीजों को मिटाने के लिए बहुत अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। जाट पंचम की जगह हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगाई है। आपको जानकर आश्चर्य हुआ, इस 65 साल में कांग्रेस के शासन के अंदर हमारे महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी जी, अपने अंबेडकर जी, ऐसे अनेकों महापुरुषों ने जिन्होंने देश की आजादी के लिए काम किया है, उनके इतिहास को खत्म करने का काम किया है। पुनः हमने उनको जीवित करने का काम किया है। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।